Hello, good morning. Just double click on this icon, maximize it, double click on log on, enter your user ID, which has been given to you, and your password also. Enter. So, in today's lecture, I'll be teaching you how to create the P2P process. Okay. सो P2P प्रोसेस मतलब क्या? परचेस टू पे। सबसे पहले आपको परचेस क्या करना है वहां से लेकर पेमेंट करने तक के प्रोसेस को जो P2P प्रोसेस बोलते हैं, तो उसका सेशन है आज। ओके, सो इन लास्ट लेक्चर यू हैव लर्न थियोरी पार्ट ऑफ दिस। आज हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग को, मैंने आपको थियोरी में बताया था कि सबसे पहले हम लोग को रिक्वेजिशन डालना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो रिक्वेजिशन कैसे डालते हैं? तो आपको यहाँ पे एसएपी के मेन्यू में जाना है। नॉर्मली इस तरह से रहता है, आपको ये टिक करना है, एसएपी के मेन्यू में जाना है, लॉजिस्टिक्स में जाना है। लॉजिस्टिक्स में जाने के बाद मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है। मटेरियल, आफ्टर द मटेरियल मैनेजमेंट जस्ट क्लिक ऑन द परचेसिंग पार्ट। एंड यहाँ पे हम लोग परचेसिंग पार्ट में अगर आप जाते हो तो रिक्विजिशन पार्ट एंड ऑर्डर पार्ट आपका दोनों यहाँ से ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को रिक्विजिशन डालना है, तो रिक्विजिशन में जाने के बाद क्रिएट। इसका परचेज रिक्विजिशन का टी कोड है ME51N। आप टी कोड से भी जा सकते हो या फिर आप क्रिएट पे डबल क्लिक करके भी जा सकते हो। ME51 इसका ये है टी कोड। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अभी एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बोला हुआ है, क्रिएट अ परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, वो डिटेल के बेसिस पे आपको परचेज रिक्विजिशन डालना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्टार मार्क भी है। स्टार मार्क मतलब कंपल्शन पार्ट, दैट इज मैंडेटरी पार्ट। ये सब आपको डालना ही है, दैट इज मैंडेट पार्ट है। ओके, फर्स्ट आपको क्या बोला है, परचेज रिक्विजिशन के लिए फर्स्ट मैंडेटरी पार्ट होता है मटेरियल। आपको कौन सा मटेरियल खरीदना है, आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा मटेरियल है, आपको उसको मटेरियल रिक्विजिशन डालना पड़ेगा। तो हम लोग का मटेरियल नाम है T-ST, बिकॉज हमारी कंपनी जो है वो जर्मन में है, वहां से बेस्ड है, तो हम लोग को उस बेसिस पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे मटेरियल है, तो मटेरियल में T-ST आपको डालना है। जैसे ही आप एंटर करोगे वो आपको बताएगा। सी यहाँ पे बहुत सारे पार्ट है। सो डू वी हैव टू फिल एंटायर? नो, आपको पूरा जितना रिक्वायर्ड है उतना ही, मतलब जैसे आप एंटर करोगे जो ऑटोमेटिक आना होगा वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे कि आइटम है वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। आपने मटेरियल का नाम डाला, अभी आइटम यहाँ पे 10 बोला हुआ है, आप क्वेश्चन से रिफर कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। देखो आइटम नंबर 10 दिया हुआ है, क्योंकि वो मैंने स्टार मार्क नहीं किया है बिकॉज इट्स नॉट मैंडेटरी, वो ऑटोमेटिक आएगा। ऑटोमेटिक आया हुआ है। उसके बाद रेट दिया हुआ है 700 प्लस 18% जीएसटी आपको लगाना है। तो हम लोग ये जो रेट डालते हैं वो रिक्वेजिशन में नहीं डालना होता है, वो ऑर्डर देने के टाइम पे आपको डालना होता है। ठीक है, तो वो हम लोग तभी देखेंगे। यहाँ पे आपको डिलीवरी आपको बोला है कि 7 डेज के अंदर डिलीवरी आनी चाहिए। अब 7 डेज का अंदर जो डिलीवरी है वो भी आप चेंज कर सकते हो। प्लांट आपको 1000 रखने को बोला है, एंड स्टोरेज का जो लोकेशन रहेगा वो 0001 रहेगा, एंड क्वांटिटी 10 पीस है। तो यहाँ पे हम लोग आने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको एक तो क्वांटिटी बोला है, 10 पीस का क्वांटिटी है, वो डालने के बाद एंटर करो। आपको एंटर प्लांट बोला है, तो 1000 प्लांट है आपका हेमबर्ग जो आया था वहां पे। अभी डिलीवरी डेट देखो यहाँ पे 29 ले रहा है। आपको क्या बोला है, विद इन द 7 डेज का डिलीवरी बोला है। तो आज 17 तारीख है, डिलीवरी का डेट क्या हो जाएगा फिर? काउंट करो, यहाँ से कैलकुलेट कर दो, जो भी आपको लेना है। 24 है, 24 ले सकते हो आपको जो लेना है वो। ठीक है, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेट है, आप 24 ले लो। ओके, इतना लेने के बाद आपको सेव करना है, या तो आप ये एक आइकन पे टिक करो या फिर कंट्रोल S करके सेव कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो परचेज रिक्विजिशन का नंबर आ रहा है, इसको आपको कॉपी करना है डबल क्लिक करके, एंड नोटपैड पे उसको पेस्ट करके रखना है।
यहाँ पे हो गया आपका परचेज रिक्विजिशन हो गया। आपको अभी ये बैक से मेन मेन्यू में जाना है, तो यहाँ से /n करोगे तो आप यहाँ से मेन मेन्यू में चले जाओगे। ठीक है, अभी जैसे रिक्विजिशन डाला, आफ्टर द रिक्विजिशन आई वांट टू गिव द ऑर्डर, तो जस्ट गिव द ऑर्डर। तो ऑर्डर देने के लिए आपको क्या करना है, रिक्विजिशन के ऊपर देखो आपको परचेज ऑर्डर दिख रहा है, तो आप परचेज ऑर्डर में जाके यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। डिपेंड कि आप जिसको ऑर्डर दे रहे हो, आपका जो क्रेडिटर है या आपका जो वेंडर है, क्या आप उसको जानते हो? अगर आप उसको जानते हो तो फर्स्ट वाला, वेंडर सप्लाइंग प्लांट नोन, मतलब मैं उसको जानती हूँ पहचानती हूँ, उससे मैंने पहले कई बार परचेस किया होगा, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। नहीं जानते हो, अननोन पर्सन है वेंडर, तो आप इस पे आ सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होगा, अब हम भी, मैंने आपको इसके पहले डबल क्लिक करके बताया था रिक्विजिशन, अभी हम लोग चाहिए तो यहाँ से टी कोड से भी जा सकते हैं। टी कोड है परचेस ऑर्डर का ME21N, रिक्विजिशन का ME51N था, इसका ME21N। आप वहां पे भी एंटर कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा क्रिएट परचेज ऑर्डर। अगर आपको वहां से टी कोड से नहीं जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बैक करो, F3 करके आप बैक कर सकते हो, और यहाँ पे जो क्रिएट है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वेंडर सप्लाइंग प्लांट नोन, उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो भी वही आएगा क्रिएट परचेज ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो आप देख लीजिए। परचेज ऑर्डर आपको यहाँ पे बोला है प्लेस परचेज ऑर्डर बेस्ड ऑन द अबाउ मेंशन रिक्विजिशन, जो आपने रिक्विजिशन डाला वही बेस के हिसाब से हम लोग को परचेज ऑर्डर डालना है। वेंडर का नाम बताया कि जिससे आप खरीद रहे हो, दैट इज 1000, क्योंकि हम लोग का जो क्रेडिटर है जो सप्लायर है, हम लोग खुद जर्मन में है, तो हम लोग का सप्लायर भी वहीं का है। ऑर्गेनाइजेशन आपको 1000 बोला है, तो वेंडर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों 1000 है, तो वेंडर आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1000 डालो, एंटर कर दोगे, एरर आएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डालो, क्योंकि मतलब वो मैंडेटरी है तो वो खुद बोलेगा कि ये मैंडेटरी है, आप डालो। आप टैप करके भी आगे जा सकते हो, जैसे कि परचेज ग्रुप, क्वेश्चन में परचेज ग्रुप क्या बोला है, परचेज ग्रुप इज 100, तो आप यहाँ से परचेज ग्रुप इज 100 वो डाल दो। कंपनी कोड मेरा क्या है, दिया है क्या कंपनी कोड, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1000 दिया है, तो कंपनी कोड भी 1000 ही रहेगा, मतलब मेरा एरिया वही है, दोनों सेम रहेगा। आपका जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन रहेगा दैट विल बी योर कंपनी कोड। इतना होने के बाद आपको यहाँ से मटेरियल डालना है, कौन सा मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे आपको बोला है प्लेस एन ऑर्डर ऑन द अबाउ मेंशन रिक्विजिशन, मतलब यहाँ पे अभी आपको ये डिटेल परचेज ऑर्डर के लिए डालना है। मतलब मटेरियल मुझे T-ST ही चाहिए, मटेरियल डाल के एंटर करो, वो खुद बताएगा जो जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो आपको बताएगा। जैसे कि एंटर करने के बाद देखो आइटम 10 उसने ऑटोमेटिक लिया हुआ है, और आइटम 10 ही है हमारा। अभी रेट आपको बोला है 700 रखना है, प्लस 18% GST भी रखना है। अब क्या करो, यहाँ पे 700 ही है नेट प्राइस मेरा, तो 700 ही रखो। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे अमाउंट कुछ और आ रहा है, जब आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप कर रहे हो, आपको अमाउंट फॉर एग्जाम्पल से 5000 आ रहा है, तो ये उसका ऑटोमेटिक अमाउंट है। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम लोग हर कस्टमर से अलग अलग कोई प्राइस हो सकता है, निगोशिएबल प्राइस हो सकता है, तो हमेशा यहाँ पे निगोशिएबल प्राइस आपको डालना है। प्लांट आपको 1000 बोला है, 1000 डालिए। क्वांटिटी आपको बोला है, क्वांटिटी क्वेश्चन में बोला रहेगा कि क्वांटिटी 10 पीस का ऑर्डर करना है आपको। रेट का ध्यान रखना है यहाँ पे कि नेट प्राइस क्या रखना है आपको, क्वांटिटी 10 बोला है, तो ध्यान रखना कि अगर एक का प्राइस 700 है तो 10 का कितना हो जाएगा, 7000। बट यहाँ पे आपको 18% GST भी कैलकुलेट करने को बोला है, तो जस्ट कैलकुलेट कि 7000 पे 18% कितना आएगा आपका। 18% GST आपको चार्ज करना है, CGST SGST ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो CGST SGST ही होता है। नीचे आना है आपको, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर इफ यू आर इन मटेरियल डेटा, जैसे कि क्वांटिटी इधर हो आप, या डिलीवरी शेड्यूल में हो, हम लोग को आने के बाद यहाँ पे इनवॉइस में जाना है। किधर जाना है, इनवॉइस में। इनवॉइस में आने के बाद यहाँ पे आपको टैक्स सिलेक्ट करना है। जब तक आपको कुछ बताया नहीं है कि आप कौन से स्टेट में बेच रहे हो, तो आपको याद रखना है कि आपने H1 सिलेक्ट किया है, H1 इनपुट टैक्स क्रेडिट, CGST SGST 18%। आपने जैसे अगर कैलकुलेट किया होगा कि 700 एक का रेट है और 10 क्वांटिटी है, मतलब 7000 मेरा नेट माल है, जब बिल बनाओगे तभी आपको वो चेक करना है कि 7000 मेरा प्रॉपर माल है, उस 7000 पे 18% GST चार्ज करो, तो आपका अमाउंट आएगा 1260, जो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, बट आप मैन्युअली भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिलीवरी डेट से चेंज करने को बोला है, 7 डेज बोला है कि डिलीवरी डेट विद इन द 7 डेज का होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो दैट विल बी 24, एंटर कर दीजिए।
ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे वो बोल रहा है क्या हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं जल्दी। ये ऐसा अगर हमारे पास जल्दी पॉसिबल है तो हम लोग जल्दी कर सकते हैं। इसको सेव कर दो, कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो। जैसे ही आपने सेव किया आपको बोल रहा है वो स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर नंबर क्रिएटेड है, उसको कॉपी करके लो और यहाँ पे नीचे उसका पेस्ट कर दो और ये कॉपी करके रखना। परचेज स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर जो क्रिएटेड किया है आपने, इसको आपको क्या करना है, कॉपी करके रखना है। क्यों? क्योंकि मैं बता रही हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट का रिक्विजिशन डाला है वही प्रोडक्ट का मैंने ऑर्डर दिया है एंड वही प्रोडक्ट मैं रिसीव करने वाली हूँ। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर डिलीवरी। गुड्स रिसीव हो रहा है या नहीं वो चेक करना है। तो ये स्क्रीन से बैक जाने के लिए क्या है, एक बार बैक जाने के लिए स्लैश एन कर सकते हो। पूरा लॉग ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हो आप, /NEND। पूरा स्लैश बंद करना है तो। ये हम लोग ने एकदम स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर में देखा था। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, गुड्स रिसीव करना है। तो गुड्स रिसीव के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं दो आपको मेन्यू बताती हूँ। एसएपी के मेन्यू में जाना है, लॉजिस्टिक्स में जाना है, मटेरियल मैनेजमेंट में, क्योंकि अभी तक परचेस करना, गुड्स आ रहा है जा रहा है, ये सब मेरा मटेरियल से रिलेटेड है। मतलब ऑर्डर डालना तक मेरा मटेरियल से रिलेटेड है। बट अभी मेरा सामान एक्चुअली आ रहा है, मतलब मेरे पास स्टॉक आ रहा है। तो अभी आपको परचेसिंग में नहीं जाना है, अभी आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाना है। मटेरियल से रिलेटेड ही है, मटेरियल ही आ रहा है बट परचेज नहीं, अभी हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री इसमें जाना है एंड गुड्स मूवमेंट में जाके आपको डबल क्लिक करना है। इसका देखो यहाँ पे टी कोड दिया हुआ है मीगो। आप यहाँ पे भी मीगो सर्च कर सकते हो, MIGO, मीगो करके एंटर करो या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करो, वन एंड द सेम ओनली। अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको बताया है कि गुड्स रिसीव परचेज ऑर्डर, ये आपका नंबर है, ये आपका ये है यूजर आईडी है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर नंबर डालना है। जैसे आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर डालोगे उसको पता चल जाएगा कि जो आपने ऑर्डर दिया था वो गुड्स हम लोग दे रहे हैं आपको। एंटर कर दोगे तो आपका डिटेल आ जाएगा कि आपने क्या मंगाया है। हम लोग ने जो T-ST डाला था वो मेटल शीट था, तो वो मेटल शीट आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लांट डालना है 1000 और यहाँ पे जो ओके है आपको इसके ऊपर ओके करना है। दिख रहा है ये ओके? मतलब इसका मतलब क्या है, हम लोग बता रहे हैं कि जो मैंने रिक्विजिशन डाला था, जो मैंने परचेस डाला था, ऑर्डर दिया था, वही माल मुझे रिसीव हो रहा है। दैट मीन्स इट्स ओके। अगर गुड्स ओके है तो एक्सेप्ट करो, अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये डिटेल्स ओके है तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं सेव कर रही हूँ। ये डेटा मैं आपको सेव कर रही हूँ, ठीक है। ये सेव होने के बाद आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट हो गया है यहाँ पे पोस्टेड। इसको आप क्या करो, यहाँ पे Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। मतलब मैंने रिक्वेजिशन डाल दिया, परचेज ऑर्डर हो गया, वो ऑर्डर मैंने रिसीव भी कर लिया। अभी मेरा क्या काम है, रिसीव कर लिया है, अभी बिल रिसीव करना है मुझे। बिल आएगा, /N किया। अगर आपको /N नहीं करना था ना, अगर आप उधर भी जाके आप कर सकते थे तो भी आ जाता वो। मतलब आपको क्या करना है, गुड्स मूवमेंट में अगर आप हो, फॉर एग्जाम्पल से आप गुड्स मूवमेंट में हो, मुझे यहीं से सेकेंड जो स्टेप है वहां पे जाना है, दैट इज गुड्स रिसीव के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनवॉइस का होगा। दैट इज इनवॉइस हैंडल करना है आपको। ओके, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनकमिंग इनवॉइस। तो उसके लिए आपका टी कोड अगर आपको पता है तो आप इधर से भी कर सकते हो। /N तो हम लोग डालते ही है एक बार बैक स्पेस करने के बाद, एक बैक स्पेस के लिए। तो इसके आगे ही आप उसका कोड डाल दीजिए, MIRO। हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, आप जो भी स्टेप में हो इसके आगे स्टेप के लिए आपको जाना है तो आप /N आगे का टी कोड डाल के भी आप आगे जा सकते हो। एंटर कर दो, आप डायरेक्टली एंटर इनकमिंग इनवॉइस में आप पहुंच जाओगे। अगर नहीं करना है F3 करके बैक करो, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद एसएपी का मेन्यू, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स में मटेरियल ही चल रहे हैं हम लोग। परचेस कर लिया, मतलब ऑर्डर और रिक्विजिशन डाल दिया, मिगो करके रिसीव भी कर लिया। अभी बात है इनवॉइस वेरिफिकेशन की, तो लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन में जाके डॉक्यूमेंट एंट्री में जाके एंटर इनवॉइस करो आप। जैसे ही एंटर इनवॉइस करोगे आपका एंटर इनकमिंग इनवॉइस आ जाएगा। ओके, ये हम लोग का है। थर्ड स्टेप कैसे जा सकते हो आप यहाँ पे आने के लिए, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आने के बाद मीरो टाइप करो, आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच जाओगे। अभी बात आते हैं यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आपको डेट डालना है कि इनवॉइस कब का बना रहे हैं।
मैं आज का ही डेट बता रही हूँ क्योंकि मैंने आज ही सब कुछ आज ही प्रोसीजर किया है। आपका जिस दिन आप बिल बनाओगे उस दिन का यहाँ पे डेट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आने के बाद आप चेक कर सकते हो, अमाउंट जीरो दिख रहा है अभी, और ये रेड कलर का दिख रहा है। इसको ग्रीन कलर का दिखना चाहिए, अगर तब तक आपका सब प्रॉपर रहेगा। ठीक है, अभी तक डेटा प्रॉपर हुआ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले तो क्या करना है, हम लोग शेड्यूलिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं, दैट इज परचेज ऑर्डर। तो उसको कंट्रोल, यहाँ पे आने के बाद ये परचेज ऑर्डर का नंबर आपको डालना है। तो जो आप लोग ने सेव करके रखा था, इसके लिए हम लोग सेव करते हैं बिकॉज ये आगे वाले स्टेप्स में काम आता है। तो यहाँ पे आने के बाद आप कंट्रोल वी करके पेस्ट करो, एंटर करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन कि आपने क्या मंगाया है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 700 का एक पीस था, जो क्वेश्चन बोल रहा था ना मेरा, आपने क्वेश्चन देखा होगा, 700 पर पीस बोला था। उसके ऊपर जीएसटी भी लगाना है, तो जीएसटी मैं अभी लगा रही हूँ। जीआरएन क्रिएट करने को बोला, हम लोग ने गुड्स रिसीव नोट क्रिएट कर दिया। अभी हम लोग इनवॉइस बना रहे हैं। जीआरएन हो गया, इनवॉइस बना रहे हैं हम लोग ऑन द मेंशन डिटेल। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के देखो अमाउंट देखो 7000 दिख रहा है। हम लोग ने कैलकुलेट किया था परचेज ऑर्डर के टाइम पे कि 700 अगर एक पीस का है, 10 क्वांटिटी का कितना होगा, 7000 नहीं होगा। बट 1260 मेरा इनवॉइस भी तो आ रहा था टैक्स, 7000 पे 18% टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ने मैन्युअली कैलकुलेट तो किया हुआ है कि 1260 रुपीज आ रहा है। यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे टिक करना है आपको, किधर, इधर आने के बाद कैलकुलेट टैक्स करना है। तो देखो 1260 ऑटोमेटिक आ गया। बट ये जो 1260 आया है, वो कहाँ, कौन सा जीएसटी आपने उसके ऊपर चार्ज किया है, वो यहाँ पे आपको लेना है। अगर आप यहाँ पे वीए ही रखोगे तो वो एरर बताएगा आपको। हम लोग को वीए नहीं रखना है। हम लोग को यहाँ पे आने के बाद H1 सिलेक्ट किया था तो H1 सिलेक्ट करो, H2 सिलेक्ट किया था तो H2 सिलेक्ट करो। बट मैंने आपको बोला था बाय डिफॉल्ट ये इंट्रा स्टेट ही होता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही आपको चार्ज करना है। ठीक है, बट मैं आपको एरर कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बता दूंगी। तब यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। यहाँ पे जो अमाउंट डालना है वो कौन सा अमाउंट डालना है, जीएसटी के साथ वाला, मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी वाला अमाउंट डालना है। तो नॉर्मल प्राइस 7000 था और 1260 मेरा इनवॉइस है। ये जो आपको यहाँ पे अमाउंट दिखेगा वो अमाउंट यहाँ पे आपको पूरा डालना है, 8260। मतलब यहाँ पे 8260 जो आ रहा है ये मेरा डेबिट है, इसको क्रेडिट करो तो टैली हो जाएगा आपका, वहां पे ग्रीन कलर आ जाएगा। अगर सब प्रॉपर है तो ग्रीन कलर आएगा, कुछ एरर होगा तो रेड कलर में आ जाएगा फिर से। अभी रेड आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने वीए ही रखा है। मैं आपको सेव करके बताती हूँ, कंट्रोल एस करके, वो एरर बताएगा आपको। इनवॉइस डॉक्यूमेंट स्टिल कंटेनिंग अ मैसेज, देखो रेड हो गया ये। क्या मैसेज है, मैसेज ये आ रहा है कि आपने यहाँ पे वीए सिलेक्ट किया हुआ है, वीए नहीं है, यहाँ पे मुझे H1 सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया। मतलब अगर आपने जो डेटा आपके प्रीवियस से रेफरेंस के साथ अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो ये एरर बताएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद सेव करना है। या तो आप कंट्रोल एस करो, या तो आपको यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर सकते हो। आपका डॉक्यूमेंट नंबर हैज बिन क्रिएटेड आपको बोला है, इसको कॉपी कर दो और वहां से आप वहां पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला रिक्विजिशन डाला, उसके बाद क्रिएशन परचेज ऑर्डर दिया, उसके बाद मटेरियल डॉक्यूमेंट कौन सा आया था, ये गुड्स रिसीव किया था आपने, एक्सेप्ट किया तो ओके करो, एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया तो वहां पे एक्सेप्ट बता दो कि हम लोग ने रिजेक्ट किया है करके। डॉक्यूमेंट नंबर आपको ये किस लिए आया, आपने इनकमिंग बना दिया। अभी लास्ट स्टेप मेरा जो बचता है दैट इज पेमेंट, बट वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।